कभी कभी हम सोचते हैं, क्या इंसान पैदा होते ही बहादुर बन जाता है या वक्त उसे बहादुर बनाता है? ये सवाल हर उस दिल में उठता है जो डर और हिम्मत के बीच झूलता है। लेकिन मक्का की एक गलियों में एक छोटा सा बच्चा था जो जन्म से ही हिम्मत की निशानी बन गया। उसका नाम था जुबैर इब्न अल अव्वाम रजी अल्लाह ताला अन्हु। जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन आसान नहीं था। उनके वालिद जल्दी ही इंतकाल कर गए और उनकी परवरिश उनकी वालिदा सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब ने की, जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी। सफिया वो औरत थी जिनका दिल शेर दिलों को जन्म देता था। वो अपने बेटे को नरमी नहीं, हिम्मत सिखाती थी। कहते हैं, एक बार जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु बचपन में अपने मोहल्ले के कुछ लड़कों से झगड़ गए। घर आए तो माँ ने पूछा, लड़ाई क्यों की? उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे कायर कहा था। सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अगर तू हक के लिए खड़ा हुआ है तो तूने सही किया। और उस दिन से एक बच्चे के दिल में ये बात उतर गई, हिम्मत वो नहीं जो तलवार से दिखे, हिम्मत वो है जो दिल में जले। जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु बचपन से ही अपने साथियों से अलग थे। जब बाकी बच्चे खेल में मशगूल रहते, वो तीरंदाजी सीखते, घुड़सवारी करते और अल्लाह के नाम पर अपने दिल को सख्त बनाते। इमाम बुखारी की रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी का एक हवारी सच्चा मददगार होता है और मेरा हवारी जुबैर इब्न अल अव्वाम है। सोचो, वो बच्चा जो एक औरत की गोद में पल रहा था, बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवारी कहलाया, क्योंकि उनकी माँ ने उसे सिर्फ जीना नहीं, अल्लाह के लिए जीना सिखाया। और यही है इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक। कभी कभी अल्लाह किसी के दिल में बचपन से वो आग रख देता है जो पूरी उम्मत को रोशन करती है। कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसे लगता है कि दिल किसी अनदेखी मंजिल की तरफ खींच रहा है। ना कोई आवाज होती है, ना कोई इशारा, फिर भी दिल कह देता है, बस यही रास्ता सही है। जुबैर इब्न अल अव्वाम रजी अल्लाह ताला अन्हु की जवानी कुछ ऐसी ही थी। एक तरफ मक्का की चमक दमक, कबीलों की शान, बहादुरी के किस्से, और दूसरी तरफ एक अजीब सी बेचैनी, आखिर सच्चाई कहाँ है? जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु जवान थे, खूबसूरत, ताकतवर, कबीले का शेर और अरबी तलवारबाजी के उस्ताद। लेकिन अंदर का दिल किसी और चीज की तलाश में था। एक सुकून, एक सच, एक रोशनी। और फिर एक दिन वो खबर आई, मक्का में एक शख्स ने ऐलान किया है कि अल्लाह एक है। लोग कहते, ये कौन है? किसी ने कहा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। किसी ने कहा, वो अमीन जिस पर पूरा मक्का भरोसा करता है। जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में अचानक एक हलचल सी हुई, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से जानते थे। उनकी सच्चाई, उनकी अमानतदारी, उनका नरम लहजा, ये सब जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की रूह तक उतर चुका था। और जब उन्होंने पहली बार इस्लाम का पैगाम सुना, दिल ने कहा, ये वही सच है जिसकी तलाश थी। इतिहास कहता है कि वो इस्लाम अपनाने वालों में चौथे या पांचवें नंबर पर थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ईमान लाया जवान उम्र में, जब मक्का के लोग इस्लाम को सबसे बड़ा खतरा मानते थे। सोचो, एक ऐसा शहर जहां ईमान लाना मौत को दावत देने जैसा था, वहां एक नौजवान लड़का खड़ा हो जाता है और कहता है, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह। उनका ईमान लाना सिर्फ एक फैसला नहीं था, वो बगावत थी, झूठ के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, परंपराओं की बेड़ियों के खिलाफ। लेकिन असली इम्तिहान तो तब शुरू हुई। एक बार कुरैश के कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, उनके कपड़े उतार दिए, उन्हें दबाव में रखा और कहा, मोहम्मद का साथ छोड़ दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। लेकिन याद है बचपन में उनकी माँ सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या सिखाया था? हक के लिए खड़े रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु उनका सामना करते हुए बोले, अल्लाह की कसम, अगर तुम मुझे कत्ल भी कर दो, मैं दीन ए हक से पीछे नहीं हटूंगा। इतनी कम उम्र, इतना दबाव, इतनी धमकियां, फिर भी दिल का ईमान पहाड़ की तरह मजबूत। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में उनके बारे में कहा, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी उनकी जान से ज्यादा उन्हें चाहते थे, वैसे ही जुबैर मेरे मददगार और मेरे सच्चे साथी हैं। जवानी में वो सिर्फ बहादुर नहीं थे, वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ढाल बन गए थे। उनकी तलवार सिर्फ जंग के लिए नहीं चलती थी, वो चलती थी ताकतवर को रोकने के लिए, कमजोर को बचाने के लिए और इस्लाम की इज्जत के लिए।